हेलो स्टूडेंट्स, मैंने इसके पहले की वीडियो में आपसे इशू ऑफ डिबेंचर टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें बताया था कि डिबेंचर्स क्या है, उसकी फीचर्स बात की थी। आज हम उसके आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बॉन्ड। बॉन्ड भी डिबेंचर की तरह ही इशू किया जाने वाला एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसका इंटेंशन मार्केट से लोन जनरेट करना होता है। ये आपके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन में इशू किया जा सकता है। बट दोनों में डिबेंचर और बॉन्ड में डिफरेंस ये है कि डिबेंचर हमेशा प्री डिटरमाइंड इंटरेस्ट रेट के साथ इशू किया जा सकता है, बट बॉन्ड के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं। बॉन्ड विदाउट एनी प्री डिटर्मिनेशन ऑफ रेट, इंटरेस्ट रेट के भी इशू किया जा सकता है। और बॉन्ड को इसीलिए डीप डिस्काउंट बॉन्ड या जीरो कूपन बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। मतलब दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर यह है कि प्री डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, डिबेंचर की सिचुएशन में ऑलवेज इंटरेस्ट रेट जिस डेट को इशू किया जाता है उसी डेट पे प्री डिटर्मिनेशन हो जाता है और डिबेंचर पे मेंशन होता है। बट बॉन्ड की सिचुएशन में इंटरेस्ट रेट का प्री डिटर्मिनेशन होना कोई जरूरी नहीं है। मैक्सिमम टाइम पर इसका इंटरेस्ट रेट प्री डिटरमाइंड नहीं होता है और ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन गवर्नमेंट किसी तरह के ऑर्गेनाइजेशन में बॉन्ड इशू किया जा सकता है। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिबेंचर। द फर्स्ट इज सिक्योर्ड डिबेंचर। ये डिबेंचर्स में सिक्योर्ड, डिबेंचर्स बेसिकली हमेशा सिक्योर्ड ही होता है। डिबेंचर्स हर वो पर्सन ही एक्वायर करना चाहता है जो रिस्क कम लेना चाहता है, क्योंकि डिबेंचर जब भी इशू बेसिकली किया जाता है, इसके फीचर्स में भी हमने बात किया था, वो सिक्योर्ड होता है। सिक्योर्ड इन सेंस अगर कंपनी किसी कंडीशन में पेमेंट ना कर पाए, रिपेमेंट ना कर पाए, उस कंडीशन में इस तरह के डिबेंचर की सिचुएशन में बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, टाइपराइटर, मशीनरी, प्लांट को जो भी उसके अगेंस्ट में सिक्योर्ड है उसकी सोल्ड आउट करके इस तरह के डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट किया जाता है। एज पर द फीचर ऑफ सेकेंड टाइप की अगर बात करेंगे तो वो क्या है? अनसिक्योर्ड डिबेंचर, जिसे नेकेड डिबेंचर भी कहा जाता है। इस तरह के डिबेंचर बेसिकली देखने को तो नहीं मिलते, बट एज पर टाइप्स अगर हम बात करें, ये क्या होते हैं? अनसिक्योर्ड। इस तरह के डिबेंचर में सिक्योरिटी क्वालिटी नहीं होती है। मतलब जो फर्स्ट सिक्योर्ड डिबेंचर में क्या होता है कि अगर कंपनी नहीं दे पाएगी तो जो चीज उसके अगेंस्ट सिक्योर्ड है उसको सोल्ड आउट करके उससे रिकवरी पॉसिबल होती है। बट अनसिक्योर्ड डिबेंचर की कंडीशन में अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है तो पैसा मिलेगा, और अगर फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, कंपनी नहीं दे पा रही, तो इसमें कोई भी सिक्योरिटी का क्वालिटी नहीं अवेलेबल होती। थर्ड टाइप बात की जाएगी रजिस्टर्ड डिबेंचर। इस तरह के डिबेंचर होल्डर्स का नाम कंपनी के रिकॉर्ड में, उसका नाम, पता, पूरा रजिस्ट्रेशन, उसका सारे रिकॉर्ड्स उसके क्या होते हैं? मेंशन होते हैं। उसको किसको इंटरेस्ट दिया जाना है, उसका बैंक अकाउंट, सारी इंफॉर्मेशन कंपनी के रिकॉर्ड में अवेलेबल होती है। उसी जिसके नाम पर डिबेंचर अलॉटेड है उसी को ये सारे फीचर्स की सारी जो एडवांटेज कंपनी से मिलने हैं, कंपनी से इंटरेस्ट मिलना है, कंपनी से रिम्बर्समेंट मिलना है, वो उसी पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन को ही, जो कंपनी के रिकॉर्ड में अवेलेबल है, उसी को ये सारी क्वालिटीज, सारे एडवांटेजेस मिलते हैं। जबकि हम फोर्थ फीचर्स पे जब बात करते हैं, फोर्थ टाइप की बात करते हैं, तो बियरर डिबेंचर। बियरर डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं ये जिसके पास होंगे, आज राम के पास है, फिर श्याम के पास, फिर जो भी जिसके पास होगा, जो होल्ड करेगा, उसको कंपनी रिपेमेंट कर देगी स्पेसिफिक डेट आने पर, और इंटरेस्ट का पेमेंट भी स्पेसिफाइड पर। इसका रिकॉर्ड कंपनी के पास नहीं होता है। मतलब क्या कि इसके होल्डर का नाम जिसके पास होगा वो इसका मालिक माना जाएगा, उसी को रिम्बर्समेंट मिलेगा, उसी को रिपेमेंट मिलेगा, उसी को इंटरेस्ट मिलेगा। जो होल्ड करेगा, जिसके पास होगा, वही उसका क्या है? मालिक माना जाएगा। चार टाइप बात की मैंने, सिक्योर्ड डिबेंचर,
अनसिक्योर्ड डिबेंचर, रजिस्टर्ड डिबेंचर और हमने बात किया बेरर डिबेंचर। अब हम बात करेंगे रिडीमेबल डिबेंचर। डिबेंचर्स हमेशा प्री डिटरमाइंड होते हैं, पहले से उस पर इंटरेस्ट डिफाइन होता है। ये जो टाइप्स आपको बताए जा रहे हैं एज पर फीचर्स इसको डिफाइन किया गया, बट रिडीमेबल डिबेंचर हमेशा रिडीमेबल होता है, क्योंकि हमेशा जो भी डिबेंचर डेप्ट जनरेट करने के लिए किया जाता है वो हमेशा पहले से डिफाइन होता है कि 5 इयर्स, 7 इयर्स, 10 इयर्स, 12 ईयर। तो उसी क्वालिटी के अकॉर्डिंग अगर हम टाइप्स में बात कर रहे हैं तो रिडीमेबल डिबेंचर का मतलब है ऐसे डिबेंचर्स जिनका कंपनी के वर्किंग लाइफ में बिटवीन 5 इयर्स, 7 इयर्स, 10 इयर्स, जिस टाइमिंग पीरियड के लिए डिबेंचर इशू किया गया है उस टाइमिंग पीरियड के कंप्लीट होने के बाद कंपनी के वर्किंग लाइफ में इस तरह के डिबेंचर्स का रिपेमेंट कर दिया जाता है। कंपनी की वर्किंग लाइफ में कर दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। रिडीमेबल का मतलब होता है कंपनी के चलते रहते हुए भी इस तरह के डिबेंचर्स का पेमेंट कर दिया जाता है। जबकि 6 टाइप्स में बात करेंगे इरिडीमेबल डिबेंचर। इस तरह के डिबेंचर्स के रिडम्पशन की डेट डिबेंचर्स पे पहले से ही प्री डिटरमाइंड नहीं होती है। इस तरह के डिबेंचर्स देखने में भी बहुत कम पाए जाते हैं और इस तरह के डिबेंचर का रिडम्पशन कंपनी के लाइफ में नहीं होता, कंपनी के डिसॉल्व होने की सिचुएशन में इस तरह के डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर की अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट रिफंड की जाती है। केवल और केवल कंपनी के डिसॉल्व होने की सिचुएशन में ही इरिडीमेबल डिबेंचर होल्डर्स को उनकी प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल पाती। कंपनी के वर्किंग लाइफ में इरिडीमेबल डिबेंचर की सिचुएशन में कोई भी पैसा रिफंड नहीं किया जाता। नेक्स्ट, कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स उन डिबेंचर्स को कहा जाता है जिनके होल्डर्स को कंपनी एक ऑप्शन प्रोवाइड करती है, एक स्पेसिफाइड रेट पर उन्हें अपने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में एक स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन में, एक स्पेसिफाइड टाइमिंग पीरियड ड्यूरेशन में उनको क्या है कन्वर्ट, अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट करा इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कराने का ऑप्शन कंपनी प्रोवाइड करती है। हमने आपसे बात किया बॉन्ड के बारे में, हमने आपसे बात किया टाइप्स के बारे में। अब हम आगे आपसे बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन शेयर और डिबेंचर्स। कहते हैं शेयर में भी मैंने आपको बोला था कि कंपनी की कॉमन सील का यूज करते हुए इसे इश्यू किया जाता है। डिबेंचर्स में भी मैंने यही बताया आपसे। दोनों मार्केट के इन्वेस्टर्स से इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए इशू किया जाता है। मैंने दोनों सेंस में बात किया, बट दोनों में कुछ फीचर्स वाइज कुछ क्वालिटी में डिफरेंस होता है। शेयर्स जो इशू किया जाता है वो मार्केट से कैपिटल जनरेट करने के इंटेंशन से किया जाता है, जबकि डिबेंचर जो इशू करने के पीछे मोटिव लोन, मार्केट से लोन, क्योंकि डिबेंचर डेप्ट वर्ल्ड से जनरेट हुआ है। डिबेंचर का मतलब ही यही है मार्केट से लोन रेस करने के इंटेंशन से जिस डॉक्यूमेंट को कंपनी की कॉमन सील का यूज करते हुए इशू किया जाता है वो क्या है, डिबेंचर। शेयर के होल्डर्स को उनके इन्वेस्टमेंट के रिवॉर्ड में डिविडेंड मिलता है, जो क्या होता है, प्रॉफिट का पार्ट होता है। प्रेफरेंस शेयर की कंडीशन में इसका डिविडेंड रेट प्री डिटरमाइंड होता है, जबकि इक्विटी शेयर की कंडीशन में इसका डिविडेंड रेट प्री डिटरमाइंड नहीं होता है। जबकि डिबेंचर की कंडीशन में हमेशा इंटरेस्ट रेट प्री डिटरमाइंड होगा और यहां पे कंपनी के प्रॉफिट होने या ना होने हर सिचुएशन में उसे इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। थर्ड डिफरेंस में बात करेंगे फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, जो कि मैं पहले भी वही बात कर गया। डिविडेंड की कंडीशन में, शेयर की कंडीशन में कंपनी को प्रॉफिट होने या ना होने की सिचुएशन में डिविडेंड अगर आपको दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगी और अगर नहीं प्रॉफिट होगा तो कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देगी। जबकि डिबेंचर की कंडीशन में ये हमेशा फिक्स होता है और कंपनी के प्रॉफिट के घटने या बढ़ने या लॉस होने की सिचुएशन में इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है। वॉलंटरी एंड कंपल्सरी रिडम्पशन। शेयर्स की सिचुएशन में रिडम्पशन वॉलेंट्री होता है,
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद कंपनी चाहे तो रिम्बर्स कर सकती है, रिपेमेंट कर सकती है। बट डिबेंचर की सिचुएशन में रिडम्पशन ऑलवेज कंपलसरी होता है। ये पहले से डिटरमाइंड हो जाता है। 5 इयर्स, 7 इयर्स, 10 इयर्स, 12 इयर्स के बाद कंपनी आपके पैसे को रिम्बर्स कर देगी। फिफ्थ डिफरेंस पे बात करेंगे, वोटिंग राइट्स। शेयर होल्डर्स को कंपनी के मैनेजिंग एक्टिविटी में वीटो पावर होता है, वोटिंग देने के राइट्स होते हैं, जबकि डिबेंचर होल्डर्स को किसी भी सिचुएशन में वोटिंग करने का, व्यू देने का, ओपिनियन देने का कोई भी राइट नहीं होता है। 6 डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? रिस्ट्रिक्शन ऑन इशू एट डिस्काउंट। शेयर्स एज पर कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जा सकता। केवल और केवल स्वीट इक्विटी शेयर्स की कंडीशन में इसे डिस्काउंट पर इशू किया जा सकता है, जबकि डिबेंचर में डिस्काउंट की कोई भी लिमिट डिफाइंड नहीं। किसी भी लेवल पे डिस्काउंट देकर डिबेंचर को इशू किया जा सकता है। 7th डिफरेंस है अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड। शेयर्स हमेशा अनसिक्योर्ड होते हैं, मतलब इसके अगेंस्ट में अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो जाती है और कंपनी पैसा नहीं दे पाती तो इसमें कोई भी सिक्योरिटी का फीचर नहीं है, जबकि डिबेंचर ऑलवेज सिक्योर्ड क्वालिटी, सिक्योर्ड फीचर्स के साथ होते हैं कि अगर कंपनी पैसा नहीं दे पाएगी तो पर्टिकुलर एसेट्स जो इसके अगेंस्ट में सिक्योर की गई है उसको सोल्ड आउट करके इस पर्टिकुलर डिबेंचर के होल्डर्स को मनी रिफंड की जाती है। नेक्स्ट डिफरेंस पे बात करेंगे, प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। इन केस ऑफ वाइंडिंग अप फर्म के डिसॉल्व होने की कंडीशन में शेयर के कंपैरिजन में डिबेंचर होल्डर्स को प्रायोरिटी होती है, जबकि डिबेंचर के कंपैरिजन में शेयर होल्डर को पैसे पाने में, प्रिंसिपल अमाउंट पाने की प्रायोरिटी नहीं होती। मतलब पैसा किसे पहले मिलेगा? डिबेंचर होल्डर को पहले मिलेगा, देन आफ्टर अगर पैसा बचेगा तब आपके शेयर होल्डर्स को पैसे का रिफंड किया जाएगा।